महाभारत काल को याद करे तो केवल विध्वंस ही विध्वंस दिखाई देता है, किंतु महाभारत में केवल विध्वंस ही नहीं हुआ था, तो महाभारत की कुछ प्रेम कथाएं भी हैं, जिनके विषय में आज हम जानेंगे। शांतनु और सत्यवती। सत्यवती एक मत्स्य कन्या थी। सत्यवती बहुत महत्वाकांक्षी थी। इसी सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया था। यदि शांतनु सत्यवती से प्रेम नहीं करते तो कदाचित महाभारत और कुरुवंश का इतिहास कुछ और ही होता। महाराजा शांतनु और गंगा का एक पुत्र था, जिसका नाम उन्होंने देवव्रत रखा। देवव्रत को महाराज शांतनु ने हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। महाराज शांतनु सत्यवती से प्रेम करते थे। देवव्रत को युवराज घोषित करने के पश्चात शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी थी। शांतनु ने सत्यवती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने विवाह करने से मना कर दिया। सत्यवती ने कहा, देवव्रत युवराज है तो उसकी संतानें ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेंगी, और मेरी संतानों का क्या लाभ? मैं हमेशा राजा की सौतेली मां कहलाऊंगी। उसने ये शर्त रखी कि मेरा पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होकर राजा होगा, तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगे। जब ये बात देवव्रत को पता चली तो उन्होंने अपने माता पिता की खुशी खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली। तभी से उनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म ने सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। कृष्ण और रुक्मिणी। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वो श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी को भी पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। किंतु रुक्मिणी का भाई रुक्मी चाहता था कि उसकी बहन का विवाह कृष्ण के बुआ के लड़के शिशुपाल के साथ हो। रुक्मिणी ने माता पिता के विरोध के बावजूद रुक्मिणी का शिशुपाल के साथ रिश्ता तय कर दिया था। विवाह की तैयारियां भी उसने शुरू कर दी थी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता लगा तो वो बड़ी दुखी हुई, और तब उसने एक ब्राह्मण को द्वारिका श्री कृष्ण के पास भेजा। अंततः श्री कृष्ण को रुक्मिणी का हरण कर उससे विवाह करना पड़ा। अर्जुन और सुभद्रा। सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। बलराम ने अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ तय किया था, किंतु सुभद्रा अपने बुआ के बेटे अर्जुन से प्रेम करती थी। ये बात श्री कृष्ण जानते थे, इसीलिए तो श्री कृष्ण ने सुभद्रा के हाथों अर्जुन का हरण करवा दिया था। बाद में द्वारिका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद वो इंद्रप्रस्थ लौट आए। इंद्रप्रस्थ में केवल द्रौपदी ही रह सकती थी, किंतु सुभद्रा के प्रेममय व्यवहार से द्रौपदी ने उसे स्वीकार कर लिया। साम और लक्ष्मणा। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में एक थी जामवती। जामवती और कृष्ण के पुत्र का नाम साम था। महाभारत के अनुसार साम दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा से प्रेम करता था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे,
दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहता था। इसीलिए एक दिन साम ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब ये बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर साम से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने साम को बंदी बना लिया। इसके पश्चात जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि साम को मुक्त कर उसे लक्ष्मणा के साथ विदा करे। किंतु कौरव थे बड़े घमंडी। उन्होंने बलराम की बात नहीं मानी। ऐसे में बलराम का क्रोध जागृत हो गया। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट किया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबाने चल पड़े। ये देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब साम को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया। हिडिंबा और भीम पांचों पांडव लक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में वो थे वो जंगल राक्षस राजा हिडिंब का था। उसकी बहन का नाम हिडिंबा था जो कि नरभक्षक थी। उसने जंगल में भीम को देखा तो उसके प्यार में पड़ गई और अपना भेष बदलकर भीम से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। बहुत कठिनाइयों के बाद उन दोनों का विवाह हुआ और दोनों कुछ समय तक साथ रहे। घटोत्कच के जन्म के बाद पांडव हस्तिनापुर वापस आ गए। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच की मृत्यु हो गई। राधा और कृष्ण। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम के कारण आज श्री कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लिया जाता है। राधे कृष्ण। राधा कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ था। राधा के प्रेम में कोई स्वार्थ, कोई अपेक्षा नहीं थी। वो केवल और केवल श्री कृष्ण के साथ रहना चाहती थी। राधा कृष्ण का जन्म दुनिया को प्रेम का अर्थ समझाने के लिए हुआ था। कुछ कारणवश उनका विवाह नहीं हुआ, किंतु उनका प्रेम इतना महान है कि हर जगह कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता है। राधा कृष्ण। इस प्रकार महाभारत की कुछ प्रचलित प्रेम कहानियां हैं। जय श्री कृष्ण।